अच्छा जी, इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और सीओटी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस ने 17 फरवरी तक का जो डाटा है उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशंस ऐड की हैं। ठीक है, जो चार्ट पे हमें नज़र भी आ सकती हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने 17 फरवरी से पहले पहले ये सेलिंग की पोजीशंस हैं इनकी, ये लोअर लोज लोअर हाइज बनते रहे और इंस्टीट्यूशंस इसमें सेलिंग करते हैं, फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है। ठीक है, और लो पे जब रिटेलर सेल करते हैं प्राइसेस एक करेक्शन रहती हैं और फिर ड्रॉप देती हैं, फिर करेक्शन फिर ड्रॉप। तो मल्टीपल टाइम इन लोज को स्वीप करने के बाद फाइनली प्राइसेस ने लास्ट जो लो थी हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार की, उसको भी स्वीप किया और उसके बाद जो बाइंग की पोजीशंस है यहाँ पर ऐड की गई और प्राइसेस ने एक मोमेंटम दिखाया। ठीक है, और हमने ये बात की थी इस लाइव स्ट्रीम्स में कि प्राइसेस में ये जो मोमेंटम आया है ये स्मार्ट मनी का नज़र आ रहा है, क्योंकि कैंडल्स की फॉर्मेशन और जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंडल्स हाई पर क्लोज हो रही हैं, उनमें विक्स कम है, रिजेक्शंस कम है, जबकि नीचे से रिजेक्शंस ज़्यादा हैं, जबकि सेलिंग में कोई प्रेशर नहीं है और जस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही। अब ये जो डाटा है मज़ीद जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने दोबारा कितनी बाय की पोजीशंस ऐड की हैं। लेकिन टेक्निकली हमारी ये बात हो रही थी कि यहाँ से जो है ना इंस्टीट्यूशंस दोबारा से इन है। ठीक है, अब ये जो पोजीशंस हैं ये डिस्क्लोज होंगी नेक्स्ट वीक और हमारी बात हो रही थी कि स्मार्ट मनी एक पॉइंट पे प्राइस को लॉक कर देती है और यहाँ पे वो पॉइंट था जहाँ पे प्राइसेस ने, अगर आप स्ट्रीम उठा के देखें तो यहाँ पर जो है ना प्राइसेस को लॉक लग गया। उसके बाद प्राइसेस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर कर जो है ना रेंज करती रही और फाइनली इस लॉक को होल्ड करते हुए प्राइसेस दोबारा बुलिश गई हैं। देन एक न्यूज़ आती है, फंडामेंटली जो दूसरी न्यूज़ है हमारे पास सीओटी के अलावा, कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक हमें बहुत फास्ट सेलिंग नज़र आई और यहाँ पर स्ट्रक्चर की ज़रूरत भी थी कि सेलिंग आए और कुछ लिक्विडिटी स्वीप्स हों और हमें दोबारा बाइंग देखने को। तो ये मूव 100% रिवर्स हो गई न्यूज़ के फ़ौरन बाद जो है ना प्राइसेस ने, क्योंकि H4 हमारे पास बुलिश हो गया था। ठीक है, सबसे पहले हम वीकली में चलते हैं और वीकली में हम देखते हैं कि पिछली वीक का लो स्वीप करने का प्राइसेस अपने हाई पर क्लोज हुई हैं, लेकिन पिछली कैंडल के इनसाइड क्लोज हुई हैं। डेली टाइम फ्रेम हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम में जो है ना हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है जो कि 5083 पे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, अब कुछ रिजेक्शंस रह गई हैं। अब नेक्स्ट कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है कल की, अगर तो कैंडल ब्रेक इन करती है तो ये रेंज दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर हमें नेक्स्ट कैंडल विक डाउन करने के बाद, फ्लिप करने के बाद कंटिन्यूएशन दिखाती है तो प्राइस एक्शन के मुताबिक प्राइसेस के पास अगला रास्ता साफ है। H4 में क्लियरली हमारे पास फ्राइडे को बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जहां पर ये देखें प्राइस ने बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और उसको एक दफ़ा इमीडिएट टेस्ट किया। इमीडिएट टेस्ट के बाद प्राइसेस ने, जो इमीडिएट टेस्ट होता है उसके बाद प्राइसेस ने एक बुलिश का मूव दिया, ये ब्रेकआउट, ये टेस्ट, बुलिश एंड देन दोबारा जब आए तो हमें स्लो का स्वीप चाहिए और न्यूज़ की वजह से हमें स्लो का स्वीप मिला और प्राइसेस दोबारा बुलिश होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उससे अगले दिन एक और न्यूज़ आती है और हमें देखने को मिलता है कि ट्रंप ने अब जो टैरिफ है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। अब ये जो न्यूज़ है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, जब इलीगल करार दिया है तो फिर दोबारा से 15% का मजीद टैक्स उसने किस जो है ना पावर के तहत लगाया। तो देखें, प्रेसिडेंट के पास मुख्तलिफ पावर्स होती हैं और मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल उसने टैरिफ लगाए हैं किसी एक रूल को यूज़ करके, किसी एक पावर को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल करार दिया तो उसने अपनी किसी दूसरी पावर का यूज़ करके मज़ीद टैरिफ लगा दिए और पिछली जो टर्म्स हैं उससे बढ़ाकर 10 से 15% लगा दी। तो ये चीज़ भी हमें गोल्ड में बुलिश ही दिखाई देगी, उसका प्राइसेस जो है ना स्ट्रक्चर को होल्ड करके बैठी हुई हैं, उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। न्यूज़ बाद में आई है लेकिन स्ट्रक्चर आपका डायरेक्शन पहले ही सीधी कर चुका है। तो अब कल मंडे ओपनिंग पे या तो हमें गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है या जो न्यूज़ का इफेक्ट है वो पहले ही आ चुका है। स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन यहाँ पर लॉक डाल के होल्ड करके बैठी हुई है। सेलिंग सिर्फ एक ही सूरत है कि प्राइस H1 या H4 में
बेरिश एमएसएस करें। फ्राइडे को मैं हमारी यही बात हो रही थी कि अगर H4 का जब बेरिश स्ट्रक्चर था कि अगर इससे सेलिंग लंबी होनी है तो हमें इस लो का ब्रेकआउट चाहिए 4960, लेकिन प्राइसेस ने उस लो को होल्ड रखा है और प्राइसेस जो है ना दोबारा बुलिश साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी हैं। तो अभी हमें सेलिंग सिर्फ इस लो के ब्रेक पे देखनी चाहिए, अदरवाइज हम इसको बुलिश ही देखेंगे। और डेली की जो नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर तो वो ब्रेक इन करती है तो फिर ये रेंज में भी मज़ीद कुछ अरसा चले। लेकिन जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं यही है कि प्राइसेस जो है अपनी कंटिन्यूएशन जारी रखेंगी। नेक्स्ट जो एरिया हमारे पास, अगर प्राइस इस हाई को लेती हैं और वापस आती हैं जोन इस रेंज के अंदर तो प्राइस इस जोन को दोबारा टेस्ट कर सकती हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 5022। और मज़ीद अगर ये एरिया ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस जो है 4960 के जोन को दोबारा टेस्ट कर सकती है, 4975 या 4960। और H1 में MSS भी जो है वो भी प्राइसेस जो है ना MSS कर भी जो है ना बेरिश प्रेशर दिखा सकते हैं। सो कल की जो डेली की क्लोजिंग है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी और गैप अप ओपनिंग की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर भी ध्यान रखा जाएगा कि आया मार्केट जो ट्रम्प की न्यूज़ आई है हफ्ते वाले दिन, कल जो न्यूज़ आई है उसको प्राइसेस जो है ना किस तरह का रिएक्शन देती हैं उसके ऊपर। तो ये जी वीकली आउटलुक। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। इंशाल्लाह बाकी लाइव स्ट्रीम में हम मज़ीद एनालिसिस करेंगे। कल लंदन सेशन 11 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी।